ओके, पार्ट 2 हमारे पास है जी मोड ऑफ इनहेरिटेंस का। तो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स लिंक से हमारे पास पहली चीज पता चल जाती है हमें कि हमारे पास जो मौजूद है एलील, वो किसके ऊपर मौजूद है, आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, ठीक है। एक्स लिंक्ड है एक्स क्रोमोसोम से कि एक्स के साथ ये लिंक किया गया है, ठीक है। और डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास डोमिनेट कर रहा है जी, कि ये हमारे पास एलील अगर एक भी कॉपी होगी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या करेगा, अपना फिनोटाइपिक चेंज क्रिएट करेगा, ठीक है। कि सिंगल ओनली वन कॉपी ऑफ डिजीज्ड एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी susceptible to an X linked dominant disease, क्या वो उसके अंदर वो X linked dominant disease डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड। इस केस में क्या है कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड, और उसकी वजह क्या है कि आपका जो मेल और फीमेल दोनों के अगर हम जो है सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो उन दोनों में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या है कि हमारे पास दूसरी जो चीज है, सम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेल के अंदर लीथल होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास मेल के पास जो है सिर्फ एक ही जो है हमारे पास एलील होता है, जो कि एक ही क्रोमोसोम होता है, जो कि होता है एक्स क्रोमोसोम होता है। दूसरा उसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है। जब भी एक फीमेल अफेक्टेड होगी, तो हर एक प्रेगनेंसी में जो हमारे पास इट विल हैव 1 in 2% चांस, 50% चांसेस आप सिंपल कह सकते हो, जिसमें आपके पास वो ऑस्प्रिंग के अंदर जो है डिजीज इनहेरिट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर के 50% चांस की हम बात करते हैं, तो अगर फीमेल अफेक्टेड है खुद, तो हमारे पास जब मेल का केस होगा तो उसको डिजीज, तो अगर वो नॉर्मल एलील जो है वो अफेक्टेड, क्योंकि डोमिनेंट है तो सिंगल एलील भी होगा तो वो हमारे पास क्या है, अफेक्ट करेगी। अगर के वो हमारे पास मेल के पास चला गया, तो वो हमारे पास जो है अफेक्टेड वाला गया, वहां डिजीज क्रिएट करेगी। अगर मेल के पास नॉर्मल वाला आ गया, तो डिजीज जो है वो जो है प्रोलॉन्ग जो है हमारे पास डिजीज की प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो इस तरह से 50% चांस बच जाता है आपके पास। और जब अगर मेल अफेक्टेड हो, तो उस केस में क्या होता है कि मेल अपना एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, अगर के मेल की बात करते हैं हम, तो हमारे पास जो उसका एक्स क्रोमोसोम होता है, वो हमारे पास जो है अपनी जो है मेल जो है ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको वो नहीं देता, डोनेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किसको देता है, फीमेल्स को देता है। दैट इज वाई कि अगर के मेल अफेक्टेड होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है डॉटर्स को अफेक्ट करेगा, वो अपने बेटों को अफेक्ट नहीं करेगा। और उसकी डिजीज की जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो हमारे पास हाइपो फॉस्फाटेमिक जो है रिकेटिज्म आ जाती है, रिकेटिज्म आ जाती है, ओरल फेशियल डिजिटल सिंड्रोम आ जाता है, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आ जाता है। इसमें आप रिकेट्स की बात करते हो, जिसमें आपको रिकेट्स हो जाता है। उसके अलावा आपको माउथ के इश्यूज हो जाते हैं, फेस सिंड्रोम की बात की, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जिसमें आपका माउथ जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। अब अगर हम पेडिग्री की तरफ इसके आते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास फीमेल जो है वो डिजीज थी, और उसके अपने दोनों 50% रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास जो है हाफ इंडिविजुअल्स के अंदर डिजीज प्रिवेल किया। मगर जब भी आपके पास मेल अफेक्टेड होगा, तो वो कभी भी अपने जो है बेटों को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है किसको अफेक्ट करेगा, फीमेल्स को अफेक्ट करेगा। हम इस पेडिग्री को यहीं से अगर देखें, तो मेल के पास क्या है जी, एक्स एंड वाई, ठीक है, और फीमेल के पास क्या है, एक्स एंड एक्स। इसको मैं स्टार ड्रॉ कर देता हूँ कि मीन इसके पास एक एलील जो है वो डिफेक्टेड है। अब क्या होगा कि हमारे पास वही सिनेरियो है कि आपके पास जो है एक्स और एक्स जो हमारे पास पहले जो है डोनेट होगा, एक जो है फीमेल से मेल से नॉर्मल आया, और फीमेल से इसको डिफेक्टेड जो है एलील वो ट्रांसमिट हो गया, वाला एक्स क्रोमोसोम वो मिला है। जबकि मेल के केस में क्या हुआ कि हमारे पास फादर से तो वाई क्रोमोसोम इसको नॉर्मल मिल गया, जबकि मदर से इसको वही अफेक्टेड वाला इसको डिजीज एलील मिला है, और इसके अंदर भी डिजीज डेवलप हुई, और फीमेल के अंदर भी डिजीज डेवलप हुई। जबकि बाकी दोनों के केस में उनको एक्स भी नॉर्मल मिला है और वाई भी उनको नॉर्मल मिला है, तो वहां पे डिजीज डेवलप नहीं हुई। अब क्या है कि हमारे पास यही फादर है, उसकी बात अगर हम करते हैं, तो हमारे पास इसकी शादी जिस औरत से हुई है, जिस फीमेल से हुई है, वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल है। तो वहां पे क्या है, उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। अब जब भी होगा, तो फादर ने हमारे पास एक्स क्रोमोसोम तब डोनेट करना होता है जब हमारे पास एक्स और एक्स मिलके फिर क्या होता है, फीमेल्स की हमारे पास डेवलपमेंट होती है, फीमेल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। तो हमारे पास पहला केस क्या है, मेल का है, तो हमारे पास मदर से उसको नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिल गया और फादर से उसको वाई नॉर्मल मिल गया, वहां पे डिजीज डेवलप नहीं होगी। जबकि हमारे पास दूसरे केस में जो फीमेल है, इसको एक्स क्रोमोसोम तो मदर से नॉर्मल मिल गया, मगर फादर के पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो भी डिजीज था, तो इस वजह से उसको जो डिफेक्टेड एलील मिल गया है, उसकी वजह
वजह से वहां पे क्या होगी, डिजीज डेवलप होगी। और सेम केस जो होगा आपके पास नेक्स्ट दोनों इंडिविजुअल्स के साथ भी होगा कि वहां पे भी इसी तरह से डिजीज प्रिवेल करेगी। तो हमारे पास एक चीज का हमें इस बात से आइडिया हो गया कि हमारे पास एक्स लिंक को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर फादर जो है वो डिजीज्ड है इस केस में, और वो सिर्फ अपनी डॉटर्स को अफेक्ट कर रहा है और अपने जो है बेटों को अफेक्ट नहीं कर रहा, सन को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, हम कह सकते हैं ये एक एक्स लिंक जो है हमारे पास कैरेक्टर है, ये एक एक्स लिंक डिजीज है। और दूसरा उसके अंदर अगर कैरियर्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम ये क्या कहेंगे, ये एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। और जबकि हम अगर इस केस को हम देख रहे हैं कि वो फीमेल जो है अफेक्टेड है, उसकी वजह से सिर्फ सेम इंडिविजुअल्स हो रहे हैं, और उसके बाद हम फर्दर सेकंड जनरेशन को जब स्टडी करेंगे तो हमें सिनेरियो क्लियर हो जाता है जी कि ये एक्स लिंक है या फिर ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस की। तो as in autosomal recessive inheritance, 2 copies of disease alleles on the X chromosome are required for an individual with 2 X chromosomes, a female, to be affected with an X-linked recessive disease. तो सिंपली आप कह सकते हो कि हमारे पास दो आपके पास जब भी डिफेक्टेड एलील जो हैं X क्रोमोसोम के ऊपर किसी इंडिविजुअल में पाए जाएंगे तो उसके अंदर वो X-linked डिजीज डेवलप होगी, उसके अलावा वो डेवलप नहीं होगी। मगर क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेल्स क्या हैं, वो हेमिजाइगस हैं। हेमिजाइगस का मतलब क्या है, उनके पास एक ही एक्स लिंक क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास मेल कभी भी कैरियर नहीं बनेगा, मेल हमेशा क्या होगा, आपके पास अफेक्ट हो गई होगा, उसके अंदर वो डिजीज डेवलप होगी। जिस तरह से आपने अभी जो है केस देखा पीछे जिसमें वो अपनी डॉटर्स को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास क्योंकि वो हेमिजाइगस है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर के वो बेशक डिजीज रिसेसिव है मगर फिर भी क्या है, उसके अंदर वो डिजीज जो है आ रही है, मीन उसको डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है और वो उसके पास एक ही होता है, वहां पे उस एलील को कॉपी की जरूरत नहीं होती, वो अकेला ही खुद को जो है एक्सप्रेस कर सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, मेल आपके पास डिजीज होगा। फीमेल्स मोस्टली इस केस में क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं, ठीक है। और मेल्स इस केस में जो है मोस्टली क्या होते हैं, आपके पास अफेक्टेड होते हैं या फिर डिजीज होते हैं। फॉर अ कैरियर फीमेल, अगर क्या आपके पास फीमेल जो है वो कैरियर है तो 50% चांस होगा कि वो अपने जो है ऑफस्प्रिंग्स को हमारे पास क्या कर सके, अफेक्ट कर सके या फिर उनके अंदर इनहेरिट कर सके डिजीज को, ठीक है। और अफेक्टेड मेल जो होता है वो ट्रांसमिट करता है डिजीज एलील टू देयर डॉटर्स, और इस केस में अगर के मेल अफेक्टेड होगा तो उसकी सारी की सारी डॉटर्स क्या होंगी, वो कैरियर्स बनेंगी, डिजीज नहीं बनेंगी, और उसके सारे बेटे क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि वो बेटों को तो जो है वो जो अपना एक्स क्रोमोसोम डोनेट कर ही नहीं रहा। जबकि वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास 2 कॉपीज अगर डिजीज एलील की होंगी, मीन उसके अंदर डिजीज होगी, तो वो क्या होगी, उसकी सारी बेटियां जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कैरियर्स होंगी, और उसके सारे बेटे क्या होंगे, वो डिजीज होंगे, क्योंकि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है और वो मेल को एक्स क्रोमोसोम डोनेट करती है, ठीक है। और इस केस में डंचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाती है, ठीक है, हेमोफीलिया ए आ जाता है, और हाइड्रोटिक और एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया भी आ जाता है, ठीक है। और इस केस में देख सकते हैं जो हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की यहाँ बात की, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिफिक रीजन जो है अफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ये दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से डिफरेंट होती है। और हेमोफीलिया का केस आ जाता है जिसमें आपके पास हेमोरेज हो रहा होता है, आपके पास कम हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। अब इस केस को हम देखते हैं तो हमारे पास एक चीज हमें यहाँ से पता लगी कि मेल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। और जबकि फीमेल जो है उसके पास क्योंकि वो कैरियर शो हो रही है तो उसका जो है हमारे पास एक ही एलील जो है वो हमारे पास डिफेक्टेड, दूसरा नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल ने क्या दे दिया आपको, डिफेक्टेड एलील दी और फादर की तरफ से इसको नॉर्मल मिल गया, दैट फीमेल विल बी कैरियर। अब क्या हुआ, फादर से इसको वाई क्रोमोसोम मिल गया है मगर मदर की तरफ से इसको डिफेक्टेड एलील मिला है, तो ये जो है इंडिविजुअल क्या हो गया है, वो डिजीज हो गया। जबकि यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल हो गए हैं और ये दोनों नॉर्मल है, इसकी वजह क्या है, दोनों की तरफ से इनको नॉर्मल। अब मेल क्यों डिजीज हुआ, मेल क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम, मैंने आपको अभी बताया कि ये हेमिजाइगस होते हैं, तो इस वजह से डिजीज डेवलप नहीं होती है। अब क्या होगा कि मैंने जो आपको पहले सिनेरियो बताया था कि आपका फादर अगर डिजीज है तो वो सिर्फ फीमेल्स को कैरियर करेगा, मेल कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आपका फादर जो है एक एक्स क्रोमोसोम आपको डोनेट कर रहा है फीमेल के केस में, तो उस वजह से उसके पास क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो नॉर्मल डोनेट करता, तो इस वजह से क्या है, फीमेल्स क्या होंगी आपके पास कैरियर होंगी, तो दैट इज द एक्स लिंक
कैरेक्टर। नाउ योर टास्क इज टू ड्रॉ कि आपके पास अगर फीमेल जो है वो डिजीज हो तो फिर क्या पेडिग्री बनेगी, ठीक है। और हमारे पास इसी सिनेरियो को लेके चलते हुए अगर कि आपके दोनों इंडिविजुअल डिजीज हो तो फिर क्या हमारे पास सिनेरियो चलेगा। तो ये आपने एक पेडिग्री अपने लिए बनानी है जो आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हमारे पास ये प्रेडिक्शंस चलेंगी और किस तरह से हमारे पास डिजीज की इनहेरिटेंस चलेगी। अब टेक होम मैसेज क्या है जी, मोस्ट डिजीज हैव जेनेटिक कंपोनेंट्स टू देम, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जीन थेरेपी के लिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारे पास क्या है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज को उससे बचा जा सकता है। एंड फोर्थ जो आपके पास फाइनली है जी कि काउंसलिंग आपके पास क्या है, बर्डन ऑफ द जेनेटिक डिजीज जो है वो पेडिग्री एनालिसिस, ये और पेडिग्री एनालिसिस एंड काउंसलिंग आपके पास जेनेटिक डिजीज का बर्डन जो है वो कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड लेक्चर, और हमारे पास यहाँ पे आज का टॉपिक एंड करते हैं, और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो।